एक साहब ने फूलों की दुकान खोली और बाहर बोर्ड लगाया, यहाँ महकते फूल फरोख्त किए जाते हैं। दुकान तेज़ी से मकबूलियत पाने लगी, रोज़ाना रश बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसकी सेल बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गई। एक दिन एक साहब आए और उन्होंने कहा कि ये जो तुमने बाहर बोर्ड लगा रखा है, इसमें यहाँ का लफ्ज़ गैर ज़रूरी तौर पे है। ज़ाहिर है जो लोग आ रहे हैं वो यहीं आ रहे हैं, लिहाजा यहाँ का लफ्ज़ जो है वो इस जुमले में ठीक नहीं है। दुकानदार ने उसकी बात को सुना और उसके मुताबिक अपने बोर्ड को बदल दिया। अब बोर्ड पर लिखा हुआ जुमला था, महकते फूल फ़रोख्त किए जाते हैं। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक और साहब आए, उन्होंने कुछ फूल ख़रीदे और उन्होंने कहा कि आपका जो बाहर का बोर्ड है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन फ़रोख्त किए जाते वाला जो जुमला है ये इसमें गैर ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सिर्फ महकते फूल लिखा होगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन साहब ने उन साहब की बात का भी असर लिया और फ़ौरन ही बोर्ड बदल दिया, जिस पर अब लिखा था महकते फूल। कुछ दिन मज़ीद गुजरे तो एक और साहब आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो नहीं महकते, क्या उन्हें भी लोग फूल कंसिडर करते हैं? लिहाजा इस पर सिर्फ फूल लिखो, फूल, महकते के लफ्ज़ भी हटा दो। इन साहब ने उन साहब की इस राय का एहतराम करते हुए महकते के लफ्ज़ भी ओमिट कर दिया। अब दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा था फूल। कुछ दिनों बाद एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, दुकान के बाहर तुमने बोर्ड पर लिखा है फूल, जो कि नज़र भी आ रहे हैं, तुम्हारा इतना चलता हुआ काम है, तो तुम्हें तो बोर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन साहब ने सोचा कि बात तो ये सही कर रहे हैं कि फूल तो दिखाई देने वाली चीज़ है, तो लिखने की क्या ज़रूरत है। इन्होंने अपना बोर्ड ही हटा दिया। काम जो इनका बहुत पॉपुलर था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सेल कम होने लगी और ग्राहकों की आमदोरफ्त भी काफ़ी कम हो गई। एक दिन ये साहब काफ़ी फ़िक्रमंदी में थे और इन्होंने अपने एक ऐसे कुलीग को फ़ोन किया जो कि सेल्स का काफ़ी काम जानते थे। उनको इनवाइट किया मशवरे के लिए। उन्होंने कहने लगे कि यार मेरे साथ ये हुआ है कि मैं पहले तो मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से ये काम आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी मान पड़ गया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह तो साफ ज़ाहिर है, तुम्हारी दुकान के बाहर कोई बोर्ड ही नहीं है। तो जब कोई बोर्ड ही नहीं होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ क्या काम होता है और कैसा काम होता है। इन साहब ने अपना सर पकड़ लिया और वापस अपना पहला बोर्ड वहाँ लगा दिया, यहाँ महकते फूल फ़रोख्त किए जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम बाज़-औक़ात दूसरे लोगों की बात का बहुत जल्दी असर लेते हैं। याद रखिए कि जल्दी जिन चीज़ों का असर हम लेते हैं वो देर पा असर नहीं रखती। बाज़ औक़ात हमें मशवरा देने वाला शख्स उस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं रखता। बाज़ औक़ात जो मशवरा दे रहा होता है उसका उस वक्त का मूड अच्छा नहीं होता। बाज़ औक़ात मशवरा देने वाले का उस दिन का या अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं हुआ होता। तो हम जल्दी से लोगों की राय के मुताबिक अगर ढलना शुरू हो जाएं, तो उससे फिर हमारा अपना नुक्ता नज़र, हमारा अपना मौक़िफ़ और हमारा अपना जो ज़ाती तजुर्बा है उससे हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। जल्दी से किसी की बात का असर ले लेना इसलिए भी नहीं चाहिए कि बाज़ औक़ात लोग अपने किसी ख़ास नुक्ता नज़र की वजह से, किसी वजह से वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको मशवरा देने वाले के घुटने में दर्द हो रहा है ना, तो उसका मशवरा और होगा, और अगर उस दिन वो कोई कामयाबी हासिल करके आया है तो उस दिन उसका मशवरा और होगा। अगर आपको यकीन ना आए तो एक ही सवाल को कई लोगों से पूछ देखिए, आपको हर दफ़ा नया और मुख्तलिफ जवाब मिलेगा। हमेशा मशवरा लेते हुए, मशवरा सुनते हुए और ख़ास तौर पर मशवरा मानते और अपनाते हुए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है।